आज की जो घटना है दोस्तों, कहीं न कहीं इंसानियत से विश्वास खत्म हो जाएगा। दरअसल एक पति अपनी पत्नी से बात करता है, कहता है कि मैं यार यहाँ पे रोजी-रोटी कमाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, क्यों ना हम बाहर देश में जाते हैं, वहाँ पे सुनता हूँ बहुत सारे पैसे मिलते हैं और अच्छा काम मिल जाता है तो ज़िंदगी संवर जाती है। पत्नी कहती हाँ यार, क्योंकि हमारे घर में एक बेटी है, 8 साल की हो चुकी है, कल की इसकी शादी विवाह और पढ़ाई-लिखाई में बहुत सारे खर्चे होंगे, तो यहाँ से गुज़ारा नहीं होगी। पति-पत्नी यह सब बातें करके अब पति तैयारी करते हैं विदेश जाने के लिए, लेकिन पति-पत्नी के बीच में एक बेटी है और घर में कोई नहीं है, तो घर का देख-रेख कौन करेगा? पत्नी से कहते हैं पति, तो बगल में एक मौलाना साहब रहते हैं, वह मौलाना मदरसे चलाते हैं, मदरसे में उनकी बेटी पढ़ने भी जाती है। उसके बाद वह मौलाना साहब से पति बात करते हैं कि मौलाना साहब, मैं सोच रहा हूँ मैं बाहर जाकर कमाई करता हूँ, क्योंकि बेटी को पढ़ाना है, उसकी अच्छी शादी करनी है और घर-द्वार बनाना है अच्छे तरह से, ताकि हम सबकी ज़िंदगी अच्छी कर सके। मौलाना साहब उनको राय देते हैं, बिल्कुल सही बात है, आप जाओ कहीं विदेश में, अच्छे पैसे वहाँ मिलते हैं और कमाई-धमाई करो, अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाओ। ये सब बातें करने के बाद मौलाना साहब से कहते हैं, लेकिन मौलाना साहब एक ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जो इंसानियत के पर से भरोसा कहीं न कहीं ख़त्म हो जाता है। हेलो दोस्त, नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरा मामला लखनऊ का है। लखनऊ में महिलाबाद थाने से निकल के आई है सामने दोस्तों, कि मौलाना साहब मैं चला जाऊँगा तो मेरे घर का देख-रेख करिएगा, क्योंकि एक बीवी है, एक बच्ची है, तो उन लोग बाहर नहीं जा पाएँगे, अगर कोई काम रहेगा तो आप सँभाल लीजिएगा। मौलाना साहब कहते हैं, आप निफ़िक्र होके जाओ, मैं आपकी घर का देखभाल करूँगा, कोई टेंशन मत लो। पति संतुष्ट हो जाता है उन मौलाना साहब की बात सुनकर और मौलाना साहब आश्वासन देते हैं, तुम जाओ, दिल एकदम दिमाग लगा के कमाओ, ताकि आपका जो स्थिति है सही हो जाए। अपनी पत्नी से ये सब बात करके ओमान का वीजा लगाते हैं। ओमान का वीजा लगाने के बाद वह चले जाते हैं ओमान कमाने के लिए। कमाते हुए जब घर पे पैसा भेजते हैं तो पत्नी खुश हो जाती है, इतना सारा पैसा देख के। अब पत्नी की सारी जरूरतें धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। इधर जो पति थे अपना धीरे धीरे पैसा कमा के भेज रहे थे। इसी दौरान में जो मौलाना साहब थे, मौलाना साहब के एक भाई थे, वह सब दोनों मिल के घर की देखभाल करते थे। कोई जो ज़रूरत होती थी उस पत्नी को लाके दे देते थे। इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। जो 8 साल की उनकी बेटी थी वह मदरसे में उसको पढ़ाते लिखाते थे और जो उसकी ज़रूरतें थे पूरी करते थे मौलाना साहब। इसी तरह से सबकी ज़िंदगी चल रही थी। मौलाना साहब और उनके भाई घर पे आना जाना हमेशा लगा रहता था और चाय पानी घर में साथ में होता था। तो जो पत्नी थी, पत्नी से अब धीरे धीरे मौलाना साहब खुल रहे थे। एक दूसरे से बात करते करते इस तरह खुल जाते हैं कि अब उन दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं, एक दूसरे से दिल की बात करने लगते हैं। इसी तरह से चलते चलते मौलाना साहब को प्यार हो जाता है उस पत्नी के साथ और पत्नी को मौलाना साहब से प्यार हो जाता है। अब जो भाई बचता है, अब वह करे तो करे क्या, उसको भी जाल में फंसा कर यह दोनों प्यार करते हैं। दोनों प्यार करते हैं। अब धीरे धीरे दोनों इतनी नजदीकियां बढ़ गई कि मौलाना साहब उस पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, दोनों मौज मस्ती करते हैं। जब मौलाना साहब चले जाते हैं तो छोटा भाई उसके साथ इसी तरह से करता। अब तीनों की जिंदगी इसी तरह कट रही थी। जो घर में बेटी थी 8 साल, वह यह सब नज़ारे देखकर कहीं न कहीं गुस्सा करती थी, जलती थी। तो मौलाना साहब और जो पत्नी थी दोनों मिलकर अपनी ही बेटी के साथ एक साजिश रचते हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि इसे के साथ भी अगर किया जाए तो यह चुप रहेगी, नहीं तो हम सबका भंडा फोड़ देगी। इसी तरह से माँ से बात करने के बाद माँ भी इसमें शामिल होकर अपनी बेटी के साथ मौलाना से करवाती है ऐसा काम कि जो इंसान सुना वह दंग रह गया कि एक अपनी सगी माँ अपनी बेटी को एक मौलाना से इस तरह करने दिया। अब बेटी के साथ भी इसी तरह से उसके साथ भी दुष्कर्म हो गया। उसका भाई भी किया और मौलाना साहब भी किए। इसी तरह से उन सब की जिंदगी चल रही। इधर जो पिता थे उनसे
उन्हें कुछ भी नहीं पता था इस सब के बारे में कि पत्नी हमारी किसी से संबंध बनाई है। इसी तरह से जिंदगी चलते चलते जब पिता वापस आते हैं अपने घर में, तब बेटी कहती है कि पिताजी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो बेटी बताती है कि पिताजी आप जब नहीं थे तो माँ मेरी जो है, जो मौलाना साहब है उनसे ऐसे ऐसे हरकत करती है, उनसे संबंध बनाती है। जब यह बात पिता सुनते हैं तो दंग रह जाते। उनको विश्वास तब होता है जब वह वापस आते हैं अपने घर पे ओमान से, तो उनकी पत्नी गायब रहती है। तो कुछ टाइम के बाद आती है पत्नी, तो पूछा जाता है तो वह इधर उधर की बहाने बनाकर बात को छुपा लेती है। लेकिन जब 2-1 दिन बीतते हैं, जब बेटी बताती है तो वह दंग रह जाते हैं। तब उनको कहीं न कहीं यकीन हो जाता है कि हमारी पत्नी कहीं न कहीं गलत है। जब पति घर पे रहने लगे तो पत्नी अब उनसे संबंध बनाए तो कैसे बनाए। मौलाना साहब को इतना दिल दे बैठी थी कि अब उनसे बिना मिले रहा नहीं जाता है। तो अपने महिलाबाद थाने से, जो गांव है वहां से कहीं और जाकर वो दिन दोपहर वहीं पे बिताते मौलाना और जो उनकी पत्नी थी। पति को अब पूरा शक हो गया, पूरा यकीन हो गया। तब बेटी को लेकर महिलाबाद थाने में जाते हैं, वहां पे कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। कहते हैं साहब मैं अपना रोजी रोटी कमाने के लिए ओमान चला गया था, उसके बाद हमारे पीठ पीछे हमारी पत्नी के साथ मौलाना साहब ने इस तरह किया। मैं मौलाना साहब और उनके भाई को बहुत विश्वास करता था। अपनी घर की जिम्मेदारी, अपने घर का देख रेख करने के लिए मौलाना साहब को कह के गया था, लेकिन मौलाना साहब ने हमारी बीवी को पटाकर उसके साथ ऐसे ऐसे किए। उसके बाद हमारी बेटी के साथ भी उन्होंने ऐसा ऐसा दुष्कर्म किया कि हम आपको क्या बताएं। बेटी का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद उसके बाद पिता के कंप्लेन दर्ज कराने के बाद वह जाते हैं मौलाना के पास, मौलाना को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जो उनका छोटा भाई था वह भाग जाता है। उन पुलिस खोजबीन में लगी हुई है, जल्द से जल्द वो भी पकड़ा जाएगा। तो आज के जमाने में दोस्तों आप किस पे विश्वास करेंगे। वह घर देख रेख करने के कह के गए थे एक पिता, लेकिन मौलाना साहब और जो पत्नी गुल खिलाए पति के साथ क्या यह सही किए। आप ही लोग बताइए, आज के जमाने में क्या हम विश्वास कर सकते हैं किसी के साथ। पत्नी गलत है या जो मौलाना साहब किए वह गलत है। आप सब कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है गलत कौन है। अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ भी लोग कर सकते हैं। आपका क्या राय है जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। अगर हमारी वीडियो में कुछ गलती हो प्लीज दिल से माफ करिएगा। जाते जाते एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।